स्काई एयर मोबिलिटी ने भारत की पहली महिला ड्रोन डिलीवरी टीम शुरू की। इस आयोजन को अभूतपूर्व बनाने वाली बात यह थी कि ड्रोन को चलाने से लेकर आवश्यक सामग्रियों को उसके गंतव्य तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया को केवल महिलाओं द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। स्काई एयर मोबिलिटी एक शानदार संदेश भेजती है कि भारतीय महिलाएं काफी आगे है, बल्कि अग्रणी है जो ड्रोन तकनीक और लॉजिस्टिक्स को के भविष्य को आकार देंगी। ऊपर हर तरफ पक्षियों की जगह ड्रोन से दिखाई पड़ेंगे। ऐसा ऐसा बूम होने वाला है। राइट। तो इसमें जो नेचर है, पक्षियां जो है वो हमारे नेचर में हमारे जो इकोसिस्टम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल है। तो उनकी सिक्योरनेस, उनको कैसे आपने ध्यान में रख करके कार्य किया है? तो दो The journey from flying the drone to making it. It was very great, and I feel very lucky to be a part of this organization. station. हेलो, I'm पूजा। मैंने रिसेंटली एयरलाइन कंपनी ज्वाइन की है। मैंने इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि ड्रोन पायलट के बारे में मुझे पहले नॉलेज नहीं थी। मैंने सर्च मारा इसके बारे में, सारी चीजें नॉलेज ली। ड्रोन पायलट में पहली बार ज्वाइन हो रहा है, फीमेल को पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सारी फीमेल्स के लिए, और ये आगे जाके काफी ज्यादा इंक्रीज होगा, तो इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया था। नॉर्मल महिलाएं हैं तो घर पे रहती है, अगर वो ड्रोन पायलट ये सीखती हैं, ड्रोन पायलट बनती है, तो उनके लिए काफी अच्छा है, इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया है। Hello everyone, my name is Farida. I am qualification 12, but मैं एविएशन ज्वाइन किया था मैंने फर्स्ट 1 साल हो गए, बट मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली स्काई एयर की, बट मेरा था कि कैबिन क्रू और एविएशन में एयरपोर्ट पर जॉब का, और उसकी स्टडी मेरी एक साइड चल रही है और वहाँ पे, और मुझे काफी अच्छा लगता है। ये सारी लेडीज के लिए, वुमेन्स के लिए ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये सबको ज्वाइन करना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है तो बिल्कुल करना चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी किसी को मिस नहीं करनी चाहिए जो हमें मिली है। थैंक यू सो मच। हेलो, माय नेम इज नेहा कुमारी। मैं अभी रिसेंटली 12th फाइनल की हूँ और मैं जॉब के लिए मतलब अप्लाई कर रही थी, बट मुझे था कि कुछ मैं करूँ, बट इतना मतलब मेरा जो बैकग्राउंड है वो सही नहीं है कि इतना मुझे फैसिलिटी नहीं मिला। तो सर ने मुझे बताया था, मैं एक संस्था ज्वाइन की थी, उसमें सर ने बताया कि स्काई एयर के बारे में एक कंपनी जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, साथ में आपको सैलरी भी दे रही है, तो आप लोग ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको सीखना भी कुछ करना चाहते हो तो आप ये सीख लो और आप कर लो। मेरा था कि मतलब मैं एयरलाइन में जाऊँ, बट इतना फैसिलिटी मुझे फैमिली से नहीं मिला, तो इसके लिए मैंने ये ज्वाइन किया कि मुझे फैसिलिटी मिल रही है, सारी चीज सुविधा मिल रही है, मैंने ज्वाइन किया। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनाली है। मैं अभी रिसेंटली 12th पास हूँ और इसके ड्रोन पायलट के बारे में मुझे एक इंस्टीट्यूट के थ्रू पता चला है, जिससे मैं यहाँ पे मुझे पता चला और फिर मैं यहाँ पे आई, और उसके बारे में वुमेन के लिए बहुत अच्छा है।
ताकि कुछ हमें सीखने को मिल रहा है। प्रॉब्लम इनका पहला मीडिया इंटरेक्शन है ये। थैंक यू। सो इसकी शुरुआत हमने यहाँ से की है। दिस इनिशिएटिव इज गोइंग टू गो फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म and we are going to keep on adding and keep on doing more innovative things, and most welcome for all your feedback and everything that you want to do. So we're open for question and answers. If you have any, feel free to talk to me. We are 3 plus drone pilots को हम train करेंगे और logistics में, drone logistics में उनका योगदान होगा। In the times to come, we are going to train about 500 drone pilots in the NCR region over the next 2 years. And these 500 drone pilots are going to be all women. So it's all women-led drone team that we are developing. As we see that there's a lot of focus on technology adoption, which is happening in the drone side of it. And together towards that, we want to move forward and we want to develop this entire architecture of how things are translating on ground. So this is the initiative that we are announcing today. From this day onwards, we are going to increase the number of drone pilots, and that too coming from different diverse backgrounds. And this is going to really change the entire future of logistics for this particular country. So you'll see a demo. आपको एक डेमो दिखाएंगे यहाँ पे ड्रोन आएगा. This is the drone. We call it as a hexacopter because this has got 6 motors. And ये जो hexacopter है यहाँ पे एक हमारी proprietary technology है, which is all driven from the AI and machine learning, which is using the entire route. So if you see this drone any camera. So there's no camera on the drone. How does it navigate? It navigates based on the 3D map which has been put into the software. And those are the things that we have built in-house over the last 2-3 years. And bringing that together, it is providing a level 4 autonomy where the drones are flying in a corridor which is at 120 meters, going and dropping a package from 20 meters and enabling a more autonomous delivery to larger extent. And the focus is also that we keep on developing technology which are going to be realized on the ground level. So grassroots level पे innovation का जो utilization है, जो utility है, उस पे हमारा बहुत focus है. आने वाले वक्त में हम इसको और भी autonomous बनाने वाले हैं और इससे बहुत ज़्यादा रोजगार बढ़ने वाले हैं. So employment is one of the focus areas that we have. जब सुबह कोई उठता है और एक डिलीवरी राइडर को अगर आप देखो उसकी जिंदगी कैसे चलती है, so I feel very bad because for that delivery rider, may be a male, may be a female, the livelihood is very drastic and जो रोजमर्रा की जरूरतें होती हैं उसको पूरा करने के लिए वो 800 से 1000 रुपए कमाने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत डिलीवरीज करनी पड़ती है, भागना पड़ता है. The road accidents are increasing and increasing. If you look at Bangalore traffic police, they release the note and data. So उनके पास करीबन 14,000 challans were there in one single day, which was drastic. Imagine the amount of delivery riders who are rushing to make your deliveries happen quickly. They too need a relaxation time. They too need something that can pay them good, but at the same time something safe and which can make their life easier. अब जब हमने ये चीज की तो हमने स्काई वॉकर इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे एक सोसाइटी के अंदर एक डिलीवरी राइडर रहता है, तो उसको कहीं डिलीवरी नहीं करनी है, उसको वो 500 मीटर में डिलीवरी करनी है, so he doesn't need a bike, he doesn't need anything else. तो ड्रोन जो है वो ड्रोन हमारा स्काई पॉड में जाता है और डिलीवर करता है. स्काई पॉड से स्काई वॉकर जो है वो 500 मीटर के रेडियस में पैकेज निकालकर कंज्यूमर तक जाके डिलीवरी करता है और वो सेम पैसा कमाता है जितना पैसा हम डिलीवरी राइडर्स जो बाइक पे जाते हैं, रश करते हैं, उतना कमाते हैं. उतना ही पैसा वो वहां पे खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ दिन के 20-30-40 पैकेट डिलीवर करके भी कमा लेते हैं. तो हम उस तरफ प्रयासरत हैं कि हम उस तरफ ट्रांजिशन करें जहां पे लोग और टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन रोजमर्रा की चीजों में इतना हैवी हो, इतना इन्वॉल्व हो कि लोगों की लाइफ अच्छी बने, लोगों की लाइफ आसान बने.
And this is where we are taking a step forward, introducing the drone fleet that we have. And I would like to call all the female drone pilots that we have brought here in the state, led by the men, and it's always been felt like that. But I remember in my childhood when you used to talk about being a pilot or going to join Indian Air Force, etc. This whole psychology was all about men, and all men-driven industries are like that. So I think that's changing really rapidly. एक इनिशिएटिव जो हमने शुरू की थी, which is मेरी उड़ान मेरी पहचान, which is where we feel that, and this is my learning personally as well, that there are a lot of women who want to do much more in life, but they're not given the opportunity. And with this entire thing, what we wanted to change is give that opportunity to them. We find them to be more stable than many of the men who are there, and to carry out a work very diligently, which you find missing, especially in the last one logistics that I'm talking about. आज जो riders and walkers हम deploy करते हैं, when we have seen that entire journey, we have about 250 riders and walkers who are there and who are delivering in Gurgaon. And we have one side, we have about 5 to 10 women-led, drone pilots, workers, etc. who are there. And if I compare the entire synopsis, this one again, I'm not being biased here, this is my personal learning. I found that the women are more diligent in carrying out the work which has been given to them. And they are more focused on delivering that according to the set of SOPs and guidelines and every other thing which is there. So my simple answer to that is we feel that there's a lot of opportunity that these women coming from very diverse backgrounds require, and those kind of opportunities are something that we can always go and provide. Or other women from the same vicinity, villages and small towns are getting the opportunity to do something very similar. I think that really changes the perception very well for them. ये बहुत आगे बढ़ चुकी है। इंसानों की आवश्यकता धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ती भी जा रही है। तो इसका जो आपने सृजन किया है, जिसका जो निर्माण किया गया है, ये आपने किन किन तथ्यों पर ज़्यादा विचार किया है? देखिए, मैं आपकी एक बात से सहमत नहीं हूँ कि इंसानों की आवश्यकता कम हो रही है। मेरा ये मानना है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, AI आ गया है, ड्रोन में ऑटोनॉमी हो गई, ड्रोन आ गया, काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजी आने वाले वक्त में भी आने वाली है। इंसान जो है वो अपनी स्किल को डेवलप करेंगे, उनका जो चीज़ में आज वो काम कर रहे हैं उस चीज़ से बाहर निकल कर किसी और लेवल पे जाके वो काम करेंगे। बट उनकी आवश्यकता सिस्टम में, उनकी आवश्यकता टेक्नोलॉजी को ड्राइव करने में, टेक्नोलॉजी को एनालाइज करने में, टेक्नोलॉजी कहाँ गलत जा रहा है, कहाँ सही जा रहा है, इन सब चीज़ों में, इन सब एरियाज़ में बहुत होने वाला है और बहुत रहने वाला है। नेचर को लेकर के आपने कितना ध्यान दिया है? ये जो ड्रोन आप देखते हो, अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो हर एक पैकेट पे, हर एक डिलीवरी पे ये करीबन 520 ग्राम की कार्बन एमिशन की बचत करता है। सिर्फ एक महीने में हमने 1.5 लाख डिलीवरी के ज़रिए 60 टन कार्बन एमिशन की बचत की है। 60 टन कार्बन एमिशन अगर एक कंपनी कर सकती है और एक महीने में कर सकती है, तो मेरा ये मानना है कि अगर सबने ये संकल्प लिया, सबने ये इनिशिएटिव लिया, तो हमारे गुरुग्राम शहर में बहुत आने वाले वक्त में ये जो हम समस्या से जूझते हैं विंटर्स के दौरान, जो बहुत ज़्यादा AQI लेवल 1000 भी क्रॉस कर जाता है कभी कभी, उन समस्याओं को हम खुद सॉल्व कर सकते हैं। नेचर को लेकर के आपने बहुत ध्यान दिया, लेकिन जो पक्षी हैं, जो रहने वाले, जो वायु में रहते हैं, आकाश में, उनको लेकर के कैसे वो सिक्योर रहेंगे? इससे उनको कोई हार्म तो नहीं होगा? बिल्कुल, इससे कोई हार्म नहीं होगा। हम एक समय में आप अभी लिमिटेड स्टॉक्स हैं, एक समय ऐसा आएगा कि ऊपर हर तरफ पक्षियों की जगह ड्रोन से दिखाई पड़ेंगे, ऐसा बूम होने वाला है। राइट। तो
तो उस समय जो नेचर है, पक्षियाँ जो है वो हमारे नेचर में, हमारे जो इकोसिस्टम है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल है। तो उनकी सिक्योरनेस, उनको कैसे आपने ध्यान में रख कर के कार्य किया है? सो दो चीज़ें हमने यहाँ पे की हैं। एक तो बर्ड का जो माइग्रेशन पैटर्न होता है वो हमने स्टडी किया कि किस किस एरियाज़ में ज़्यादा बर्ड्स माइग्रेट करती हैं, दिन में कहाँ से कहाँ जाती हैं, इवनिंग में कहाँ से कहाँ वापस जाती हैं, वगैरह वगैरह। और ये पूरे शहर में जब हम प्लानिंग करते हैं, किसी शहर में जब एंटर करते हैं तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि माइग्रेशन पैटर्न्स कैसे है। जैसे ओखला बर्ड सैंक्चुरी है, वहाँ पे बर्ड्स की तादाद बहुत रहती है, वहाँ से नोएडा की तरफ जाते हैं, इधर माइग्रेट करते हैं। इसी तरीके से पूरे गुड़गांव की जो हमने माइग्रेशन पैटर्न की स्टडी की, उसके हिसाब से हमने एयर कॉरिडोर्स डिफाइन किए। तो हमारे जितने भी एयर कॉरिडोर्स हैं वो कोई भी बर्ड की माइग्रेशन पैटर्न को इम्पैक्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे एरियाज से ड्रोन क्रॉस करती है जहाँ पे बर्ड की पॉपुलेशन ना के बराबर है। मैं ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल नहीं है, बट ना के बराबर है। ड्रोन है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, किस तरह से काम करता है, क्या प्राइस है? इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और ये जो ड्रोन है वो कम समय में आपको एक सामान को कम समय में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाता है, कार्बन एमिशन की बचत करता है, सिस्टम को बहुत एफिशिएंट बनाता है। तो आप एक साथ 2-3 पैकेट भी लेके जा सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं सेम सोसाइटी के अंदर में। तो इन सब चीज़ों में काफ़ी लाभदायक होता है। चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस ये हो सकती है कि कहीं से ड्रोन क्रॉस कर रहा है, वहाँ पे एक बर्ड आ गया, तो वो डायनेमिक एक ऑब्स्टिकल होता है जिसको सेंस करके ड्रोन को वहीं पे रुक जाना है जब तक वो क्रॉस ना करे, जब तक सेफ़ ना हो आगे जाने के लिए। उसी तरीके से बहुत सारे और भी चैलेंजेस आ सकते हैं। ख़राब मौसम, काफ़ी तेज आंधी चल रही है, तो उन सब चीज़ों में हम बहुत सारे फेल सेफ मैकेनिज़म्स डिप्लॉय करते हैं कि एक मोटर अगर ख़राब हो गया तो बाकी 5 मोटर के ज़रिए ड्रोन लैंड कर सके सेफली। अगर एक बैटरी ख़राब हो गई तो दूसरे ऑक्सिलरी बैटरी के ज़रिए ड्रोन लैंड कर सके। जो हमारा कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसके ज़रिए हम कनेक्टेड रहते हैं ड्रोन के साथ हमेशा, वो डिवाइस हमने खुद डिप्लॉय किया, खुद बनाया है उस डिवाइस को। सो उससे हमारा सिक्योरिटी ब्रीच ना हो, वो काफ़ी एनक्रिप्टेड रहता है, सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होती है। तो इन सारी चीज़ों का हमने ध्यान रखा और इन सारी चीज़ों पे हमने 3 साल काम किया। उसके बाद हमने इसको जाके लॉन्च किया। गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या आपको सपोर्ट मिले हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, गवर्नमेंट ने पॉलिसी ऐसी बनाई जिसमें इन सारी तकनीक, इन सारी टेक्नोलॉजी का विकास हो सके, आगे बढ़ सके। सो गवर्नमेंट के साइड से गवर्नमेंट बहुत प्रोग्रेसिव है पॉलिसीज़ के मामले में, चीज़ों को डिप्लॉयमेंट करने के मामले में। काफ़ी सारी PLIs आ रही हैं, काफ़ी सारा डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव पे काम चल रहा है। तो ऐसी पॉलिसी, ऐसी चीज़ों पे फोकस है गवर्नमेंट का कि आगे चल के ड्रोन इंडस्ट्री और भी विकास करे और इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट और भी जनरेट हो। एक क्वेश्चन है आपसे कि इसको लेकर के कुछ नेगेटिव कार्य भी कर सकते हैं लोग, उसको लेकर के क्या आप लोगों ने? सो आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज़ एक चीज़ जो हमने बनाई है जिसका उद्घाटन नितिन गडकरी जी ने 2023 में किया था, उसको हम बोलते हैं स्काई UTM, अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। सो जितने भी एयर स्पेस होते हैं, अब जैसे आप फ्लाइट में जाते हैं तो वहाँ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है जो सारा एयर स्पेस मैनेज करता है, बट एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर 1200-1300 फ्लाइट मैनेज कर पाता है। फिर भी आप सोचो कि अगर 3000, 4000, 5000 ड्रोन्स फ्लाई कर रहे हो तो कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हमने एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जैसा एक सिस्टम बनाया जिसको हम बोलते हैं अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट, जो ड्रोन की ट्रैफिक को मैनेज करता है। तो हमारा खुद का सिस्टम है जो हमने डिप्लॉय किया, यहाँ पे हमने बनाया और जिसका लॉन्च पिछले साल गडकरी जी ने किया था। तो पूरे देश में उसका यूज़ कर सकते हैं। तो उससे ये होता है कि एयर स्पेस में कोई भी फ्लाई करे तो वो अनअधिकृत नहीं होता है। मतलब अगर वो लीगल है तो आपको पता रहेगा, इलीगल है तो पता रहेगा। उसके हिसाब से जो अधिकारी है वो कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं उसके ऊपर। दो शब्दों में जनता आपसे कैसे बेनिफिट ले सकती है, या महिलाओं के लिए आपने काफ़ी प्रोग्रेसिव काम किया है, तो 2 शब्दों में जी, महिलाएं बढ़ चढ़ कर आएँ, हमारे प्रोग्राम से जुड़ें। ये इनिशिएटिव हमने उनके लिए क्रिएट किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को हम इंक्लूड कर सकें। जैसा मैंने बताया, हमारे पास 250 से ज़्यादा लोग आज की तारीख में डिप्लॉयड हैं एज राइडर्स, एज वॉकर्स, जो काम कर रहे हैं, जो डिलीवरी कर रहे हैं, जो ड्रोन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इनको हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे लेके जाना चाहते हैं और इसमें हम वो बैलेंस भी क्रिएट करना चाहते हैं जो 50% महिलाएँ हों, 50% मेल हों और आगे चढ़ के ये सारी चीज़ें बढ़े। तो महिलाएँ आएँ, अपना इंटरेस्ट ज़ाहिर करें, बताएं किस तरीके से जुड़ना चाहते हैं, कहाँ पे जुड़ना चाहते हैं और हम फिर कुछ ना कुछ प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। महिलाओं को आप
से जुड़ना हो तो कैसे कॉन्टैक्ट करें, क्या ऑनलाइन भी है? हमारे वेबसाइट पे जाएं www.skyair.tech पे, वहाँ पे फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं, उन फ़ोन नंबर्स पे संपर्क करें। हमारे मीडिया के जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी बात करें, उनसे भी संपर्क अगर बनाएंगे तो हमारे तक पहुँच सकते हैं। सर ये आपके आज गुड़गांव में थे, इसके अलावा भी कोई? और फिलहाल गुड़गांव में। अच्छा है। इधर देखा करो कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू।